सुपर टेट के डेली करंट अफेयर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 3 अप्रैल 2022 और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। यदि करंट अफेयर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपके लिए एग्जाम टाइम में काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाएगा, जिससे करंट अफेयर का वर्डन नहीं रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आइए देखते हैं, इसमें पूरा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो उसको सुनते जाइए, नोट करते जाइए और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2022 या फिर 2 अप्रैल 2022। तो आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2022 को मनाया था, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो इसकी जो आरबीआई की स्थापना है यह यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। और वित्तीय वर्ष इसका जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। और इसका जो हेडक्वार्टर था प्रारंभ में कोलकाता में था, यानी जब भी इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान इसमें जो इसका हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपका गलत ना हो। खास करके स्थापना से बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1934 और 35 में लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 1934 का अधिनियम था, एक्ट था, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसीलिए 1 अप्रैल को हर वर्ष आरबीआई की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2022 को आईपीएल या 2022 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह आईपीएल का संस्करण कौन सा है? तो ये आईपीएल का 15वां सीजन है। आईपीएल का यह 15वां सीजन है, ये भी ध्यान रखना है। और यह कहाँ हो रहा है? तो यह हो रहा है मुंबई में हो रहा है। और इसके पहले का जो आईपीएल हुआ था वह हुआ था यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने वह ड्वेन ब्रावो और दूसरे स्थान पर लसित मलिंगा हैं, जो कि संन्यास ले चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? असम, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है वो हिंदू नववर्ष यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो कि मनाया जाता है। और यह विक्रम संवत की शुरुआत के संबंध में मनाया जाता है, यानी कि विक्रम संवत जब से शुरुआत हुआ था उसी के संबंध में इसको मनाया जाता है। और यह महाराष्ट्र का त्यौहार है गुड़ी पड़वा त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और बात करते हैं असम का त्यौहार क्या है? असम का है बिहू, ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो असम का बिहू है और गुड़ी पड़वा त्यौहार राजस्थान का त्यौहार है, तो इसको ध्यान रखना है। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। तो स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस के सेंटर की स्थापना मणिपुर में की गई है। और मणिपुर में मणिपुर में क्या है? तो मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, इसको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है मणिपुर में। और 2 खिलाड़ी जो हैं मणिपुर की कौन कौन सी हैं? तो एक है एमसी मैरीकॉम और एक है मीराबाई चानू। इन दोनों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है। और यहाँ के सीएम जो हैं, सीएम कौन है? सीएम है बीरेंद्र सिंह, ये भी ध्यान रखना है, सीएम बीरेंद्र सिंह है। और विधानसभा सीट में 60 है। और यहाँ का मार्शल आर्ट जो है थांगटा है, थांगटा यहाँ का मार्शल आर्ट है, थांगटा, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बताइए कमेंट करके कि रेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, या फिर रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? 40, 41, 34 या फिर 35? तो 40 तो रामसर साइट है, इसको तो लगाना नहीं है। तो वर्तमान में है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थल, वो कितने हैं? 34 हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और जो 2 नए जोड़े गए हैं वो एक हिमाचल प्रदेश में है और एक कहाँ पे है? 2 जो जुड़े हैं नए नए, एक हिमाचल प्रदेश में है और एक जो है सिक्किम में है। ये भी ध्यान रखना है कि नए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो क्षेत्र है जो पहचाने गए हैं कहाँ कहाँ पे हैं? एक हिमाचल प्रदेश में है और एक सिक्किम में, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में यूनेस्को में 40 साइट शामिल हैं और 40वां जो है धौलावीरा है और 39वां रामप्पा मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखना है।
फास्टर पोर्टल किसने लॉन्च किया है और फास्टर पोर्टल का संबंध किससे है? तो फास्टर पोर्टल जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? फास्टर पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि जो भी जेल में कैदी थे उनको मान लीजिए आज जो है उनका बेल हुआ, यानी कि आज उनकी रिहाई हुई, लेकिन जो है कोर्ट से कागज़ पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता था, कभी कभी 1 से 2 दिन लग जाता था, जिससे कि उनका फ्रीडम यानी कि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है, फास्टर पोर्टल का जो उद्देश्य है, जिस दिन कैदी की बेल होगी यानी जिस दिन जिसकी बेल जमानत होगी उसी दिन जेल में उसका जो है कागज़ पहुंच जाएगा, जिससे उसी दिन वो घर जा सकता है। तो इसलिए फास्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया और ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा सहायतित योजना है? विश्व बैंक, भारत सरकार और आईएमएफ। तो यह है विश्व बैंक द्वारा, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग जो है उसको क्या करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको जो मंजूरी दी गई है, यानी कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है और विश्व बैंक ने इसकी सहायता की है इसकी स्थापना में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया? जापान, श्रीलंका, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो यह किसके बीच हुआ है? तो यह हुआ है जापान, श्रीलंका, फ्रांस और इंग्लैंड। तो यह किसके बीच हुआ? यह हुआ भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए कुछ अभ्यास देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत और रूस के मध्य इंद्र अभ्यास, भारत और श्रीलंका के मध्य श्रीलंक्स अभ्यास है युद्धाभ्यास, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जन युद्धाभ्यास किया जाता है। अब बात करते हैं भारत का पहला 12,000 हार्स पावर इंजन किसकी सहायता से लगाया गया? तो यह फ्रांस की सहायता से लगाया गया, मधेपुरा बिहार में इसको लगाया गया, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है? पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो यह मनाता है उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा का जो तट है उसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए उड़ीसा जो है 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और बात कर लेते हैं वो जो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई थी और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी है और तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। अब बात करते हैं कि उड़ीसा में क्या क्या है। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में जो है ऑलिव रिडले टर्टल पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है भीतरकनिका की। और उड़ीसा में जो है भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, आपको ध्यान रखना है। राउरकेला परमाणु संयंत्र उड़ीसा और जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, जो कि जर्मनी और राउरकेला परमाणु संयंत्र जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और धानु यात्रा और नुआखाई त्यौहार भी उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु यात्रा और नुआखाई त्यौहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस सेशन को और हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके आने वाले सुपर टेट के एग्जाम के लिए सभी भाव शिक्षकों को मेरा ऑल द बेस्ट है। आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद।